एड्रेनर्जिक ड्रग यानी सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट या ड्रग की मेडिसिनल क्लासिफिकेशन को याद करने का सिंपल तरीका जानते हैं। जी हाँ, हम 10 मिनट्स के अंदर पूरी क्लासिफिकेशन को याद कर लेंगे, इसके स्ट्रक्चर को सिंपल तरीके से याद कर लेंगे। जी हाँ, इसमें हमने देखने हैं कि एक ही स्ट्रक्चर से कैसे सारे अदर स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली क्लास है हमारी डायरेक्ट एक्टिंग, जिसके अंदर आपको 10 ड्रग आपको देखने को मिलेंगे। तो हम सभी 10 ड्रग का इजी वे में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहली ड्रग है नॉर एड्रेनलिन, जिसको हम नॉर एफिनेफ्रिन भी बोलते हैं, नॉर एफिनेफ्रिन। ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है। यहाँ पर बेंजीन है, इसके ऊपर 2 OH हैं, यहाँ पर 2 कार्बन की चेन है, फिर उसके पहले कार्बन से OH लगा है, दूसरे कार्बन से NH2 लगा है। तो ये तो हमारा किसका स्ट्रक्चर हो गया, नॉर एड्रेनलिन का, जिसका IUPAC और स्ट्रक्चर ईजी भाषा में मैंने पिछली वीडियो में समझाया, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इस स्ट्रक्चर के माध्यम से अदर 10 स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नॉर एड्रेनलिन में अगर हम इस एमीन की को एक हाइड्रोजन हटा के इस पर CH3 अगर लगाते हैं तो आपका बन जाता है एड्रेनलिन ड्रग, जिसको एफिनेफ्रिन ड्रग भी बोला जाता है। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, इसको एक हाइड्रोजन हटाया और CH3 लगा दिया, तो हमारी कौन सी ड्रग बन गई, एड्रेनलिन ड्रग बन गई। इसके बाद आप देखिएगा फिनाइल एफ्रिन, फिनाइल एफ्रिन में हमने क्या किया, इस एड्रेनलिन ड्रग बनाई, फिर उस एड्रेनलिन ड्रग में इस OH को हटा दिया, इस OH को हमने हटा दिया, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा है, H बचा है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये क्या बनेगा, फिनाइल एफ्रीन। तो फिर से देखिए, नॉर एड्रेनलिन का ये स्ट्रक्चर है, इसमें अगर CH3 लगाया तो आपका क्या बन जाता है, एड्रेनलिन। उस एड्रेनलिन के ये पैरा OH कहलाता है, ये अपना क्या कहलाता है, पैरा OH। उस पैरा OH को अगर हटा के हाइड्रोजन लगाते हैं तो आपका फिनाइल एफ्रिन कहलाता है। ठीक है, फिर अगली ड्रग है अपनी डोपामीन, अगली ड्रग है अपनी डोपामीन। इस डोपामीन में हमने क्या किया है, ऊपर वाली ड्रग थी नॉर एड्रेनलिन, उस नॉर एड्रेनलिन में से जो OH को अगर हटा दिया जाए तो आपका क्या बन जाता है, डोपामीन ड्रग बन जाता है। इस OH को हटा के H लगा दो तो आपका क्या बन जाएगा, डोपामीन ड्रग बन जाएगा। ठीक है, इतना ही सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं इसके याद करने के लिए। ठीक है, अगली हमारी ड्रग है मिथाइल डोपा। कौन सी ड्रग है, मिथाइल डोपा। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा कि इस नॉर एड्रेनलिन का यहाँ पर नॉर एड्रेनलिन का जो स्ट्रक्चर था इस प्रकार था। यहाँ पे आपका क्या था कि यहाँ पे देखिएगा मिथाइल मतलब नॉर एड्रेनलिन से हमने क्या बनाया, यहाँ पर डोपामीन बनाया। डोपामीन में हमने क्या कर दिया, यहाँ पर OH की जगह हाइड्रोजन कर दिया। अब इसी से हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, इस मिथाइल डोपा को समझेंगे। तो मिथाइल डोपा में हमने क्या किया है, 2 कार्बन है, NH2 है, सब चीज़ है, लेकिन यहाँ पर OH हटा दिया गया है। ठीक है, और COOH और CH3 लगा दिया गया है। ठीक है, इसके पहले कार्बन से OH हटा दो और दूसरे कार्बन पे COOH और CH3 लगा दो, तो अपना क्या बन जाएगा, ये मिथाइल डोपा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिथाइल डोपा बन जाएगा। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। चलिए, अगला स्ट्रक्चर है हमारा आइसोप्रीटरनॉल, आइसोप्रीटरनॉल। अब इसमें हमने क्या चेंज किया है, देखो आइसोप्री का मतलब होता है, आइसोप्री का मतलब होता है आइसोप्रोपाइल, है ना, ये होता है आइसोप्रोपाइल, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। तो ये हमने क्या किया, ये हाइड्रोजन हटा के हमने नॉर एड्रेनलिन में हमने अगर आइसोप्रोपाइल लगा दिया तो हमारा क्या बन जाएगा, आइसोप्रीटरनॉल। क्या बन जाएगा, आइसोप्रीटरनॉल। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं टरब्यूटलिन। क्या देखते हैं, टरब्यूटलिन। ठीक है, उस टरब्यूटलिन में हम देखते हैं, देखिएगा टरब्यूटा का मतलब होता है, टरब्यूटा का मतलब होता है टर्सरी ब्यूटाइल, है ना। शब्द में मतलब कि ड्रग के वर्ड की मीनिंग समझिए, वही समझ में आ जाता है कि स्ट्रक्चर में क्या क्या होगा। टरब्यूटा का मतलब होता है टर्सरी ब्यूटाइल, है ना। तो ये टर्सरी ब्यूटाइल ये हमने लगा दिया, कहाँ पर लगा दिया, हाइड्रोजन हटा के। ठीक है, एमीन पर टर्सरी ब्यूटाइल लगा दिया। दूसरा क्या कर दिया हमने चेंज, दूसरा हमने चेंज किया है कि यहाँ पर जो OH रहता है, यहाँ पर जो OH होता है उसकी जगह हमने इसकी पोजीशन शिफ्ट कर दी। अब ये मेटा OH कहलाएंगे। ये अपना पैरा OH था, ये मेटा OH था, तो ये अपना क्या कहलाएगा, मेटा OH। मतलब दोनों OH अब कहाँ पर हैं, पहले देखो ये मेटा पे था, ये पैरा पे था, अब ये भी मेटा पे हो गया और ये भी मेटा पे हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या बन गया, टरब्यूटलिन बन गया। ओके, अब अगला स्ट्रक्चर देखिएगा सिंपल तरीके से, आपका है सालब्यूटामॉल। सालब्यूटामॉल में हमने क्या किया है, देखो सालब्यूटा, ब्यूटा का मतलब क्या हुआ, टर्सरी ब्यूटाइल, तो हमने यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल ऐड कर दिया। शब्द में ही देखो ब्यूटा लिखा है तो टर्सरी ब्यूटाइल हो गया। ठीक है, इसके साथ हमने और क्या चेंज किया है, यहाँ पर देखिएगा OH था पहले भी और अभी भी है, लेकिन इसमें हमने क्या कर दिया, CH3 है ना, CH3 ऐड कर दिया है बीच में। OH और बेंजीन के बीच में हमने क्या कर दिया, CH3 ऐड कर दिया है, तो ये अपना क्या कहलाएगा, सालब्यूटामॉल कहलाएगा। ठीक है, क्या अंतर है, साल ब्यूटा, ब्यूटा का मतलब टर्सरी ब्यूटाइल, टरब्यूटा
उसका भी मतलब टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है। तो ये हमने चेंज कर दिया। अगली आपकी ड्रग है क्या है, 2-ब्यूटामीन। 2-ब्यूटामीन में देखिए क्या किया है, यहाँ पर 2-ब्यूटामीन का थोड़ा सा कठिन पड़ेगा आपको। क्या है, 2 चीज़ें ऐड की हैं। कौन सी, देखो ये पूरा स्ट्रक्चर आपका ये वाला रहेगा, यहाँ पर OH एब्सेंट रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसको बोलते हैं ब्यूटा। ब्यूटा का मतलब है आइसोब्यूटाइल। यहाँ पर क्या हमने ऐड किया, आइसोब्यूटाइल। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आइसोब्यूटाइल है, ओके। ये हमने आइसोब्यूटाइल है, इसके साथ हमने क्या लिख दिया, फिनॉल। आइसोब्यूटाइल फिर उसके फिनॉल लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा आपका, 2-ब्यूटामीन बन जाएगा। और OH हमारा यह रहेगा, एब्सेंट रहेगा, ठीक है। OH यहाँ पर एब्सेंट रहेगा, ठीक। अगला ड्रग है हमारा कोल्टेरॉल। क्या है, कोल्टेरॉल। तो कोल्टेरॉल का आप देखिएगा कोल्टेरॉल, तो यहाँ पर भी क्या आता है, टर आता है, टर्सरी वाला टर। तो टर का मतलब क्या होता है, टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है। यहाँ पर ब्यूटाइल, देखो यहाँ पर भी ब्यूटा आ रहा है, साल ब्यूटा में भी ब्यूटा आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमका क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल। तो हमने क्या किया, इस नॉर एड्रेनलिन में अगर टर्सरी ब्यूटाइल लगाते हैं तो कोल्टेरॉल कहलाता है, ठीक है। और फिर उस टर्सरी ब्यूटाइल लगाने के बाद उसका OH को शिफ्ट कर देते हैं, तो टर्ब्यूटालिन बन जाता है। OH को शिफ्ट करने के, OH को शिफ्ट इस प्रकार से किया, मेटा मेटा पे कर दिया तो टर्ब्यूटालिन बन गया। अगर हमने OH को शिफ्ट ऐसे किया कि बीच में मिथाइल लगा दिया तो सालब्यूटामोल बन गया, ठीक है, सालब्यूटामोल बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सारे ड्रग देख लिए। देखो एक बार समरी के हिसाब से देखते हैं। नॉर एड्रेनलिन में अगर CH3 लगाते हैं तो एड्रेनलिन बनता है, और एड्रेनलिन के अंदर OH हटा देते हैं तो फिनाइलेफ्रिन बनता है। फिर OH हटा देते हैं, कौन सा, ऊपर नॉर एड्रेनलिन में, कौन सा वाला, ये 1 नंबर वाला, तो ये क्या बन जाता है, डोपामीन। फिर इसके बाद OH हटाने के बाद COOH और CH3 अगर लगा देते हैं 2 नंबर पे तो मिथाइल डोपा बन जाता है। फिर इसके बाद अगर उसी नॉरएपिनेफ्रिन में H हटा के आइसोप्रोपाइल लगा दिया तो आइसोप्रीटरनॉल बन जाता है। फिर इसके बाद अगर उसी नॉरएपिनेफ्रिन में टर्सरी ब्यूटाइल लगा दिया तो कोल्टेरॉल बन जाता है। फिर इसमें हमने ये देखा कि इसमें OH की पोजीशन चेंज कर दी तो टर्सरी ब्यूटाइल बन जाता है। OH की पोजीशन के साथ यहाँ पर CH3 लगा दिया तो सालब्यूटामोल बन जाता है। कठिन आपका ये पड़ रहा था 2-ब्यूटामीन। 2-ब्यूटामीन में हमने क्या किया, यहाँ पर आइसोब्यूटाइल लिया है, 1 2 3 4 कार्बन का, ये आइसोब्यूटाइल लिया है, इसके साथ हमने क्या लगाया है, फिनॉल लगाया, तो ये 2-ब्यूटामीन का स्ट्रक्चर हो गया। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया है, डायरेक्ट एक्टिंग क्लास को सिंपल तरीके से एक ही क्लास में और एक ही वीडियो के अंदर याद कर लिया है। अब इसको याद करने का सिंपल तरीका क्या है, देखिएगा, एक स्ट्रक्चर बनाइए, उसमें बार बार चीज़ें लगाकर देखिए, ग्रुप आपको ऐड करके देखिए और आपका स्ट्रक्चर याद हो जाएगा आपको, ठीक है। इसका IUPAC जानने के लिए पिछली वीडियो में हमने आपको बताया है इसका IUPAC, ठीक है। अदर ड्रग जैसे कि नेफाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन, क्लोनिडीन, बायोटेल्ट्रॉल, ये सारी ड्रग आपकी कठिन ड्रग है, मतलब इनका स्ट्रक्चर और IUPAC बहुत ही ज़्यादा कठिन रहता है, ठीक है। तो ये हमारे सिर्फ ये आपके नाम याद कर लें तो ही आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इसके साथ अगर आप इसका IUPAC नाम देखना चाहते हैं तो देखिएगा, ये हमारा नॉर एड्रेनलिन का IUPAC नाम है। तो यहाँ पे देखिएगा स्ट्रक्चर है नॉर एड्रेनलिन का, जिसमें कि आपका बेंजीन है जिसपे 2 OH हैं, इसके बाद 2 कार्बन की चेन है जिसके पहले कार्बन पे OH है, इसके दूसरे कार्बन पे एमीन ग्रुप है। तो अब इसको हम क्या क्या बोलेंगे, देखिएगा, इस OH को हमने 1 हाइड्रोक्सी बोलेंगे, इस एमीन को हमने 2 अमीनो बोलेंगे, और ये 2 कार्बन की चेन को इथाइलिक चेन बोलेंगे, और इसको बोलेंगे 1,2 डाइऑल, बेंजीन 1,2 डाइऑल, ठीक है। तो देखिए IUPAC करने का सिंपल तरीका क्या रहता है कि सबसे पहले मेन ग्रुप का चुनाव करना। तो ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप, तो इनमें से सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन हो जाएगा, तो ये कहलाएगा, ये हमारा बेंजीन 1,2 डाइऑल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। इसके बाद ये सब क्या कहलाएगा, आपका सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा, ठीक है। ये सब सारा सब्स्टिट्यूएंट है। तो हमारा नाम करने का सिंपल तरीका क्या है कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, इसके बाद मेन ग्रुप का नाम लिखेंगे, है ना, विद पोजीशन के साथ। तो ठीक है, सबसे दूर वाला सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले नाम लिखते हैं। तो दूर वाला सब्स्टिट्यूएंट कौन है, एक तो OH है और एक तो एमीन है, तो दोनों को अल्फाबेटिकली लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 अमीनो, ठीक है, A फॉर अमीनो है इसलिए 2 अमीनो लिखा, ठीक है। फिर हमने लिखा 1 हाइड्रोक्सी, H फॉर हाइड्रोक्सी, मतलब अल्फाबेटिकली ए पहले आ गया, H बाद में, तो ये हो जाएगा 2 अमीनो 1 हाइड्रोक्सी। फिर इसके बाद क्या है, इथाइल, फिर इसके बाद क्या है, इथाइल चेन, ठीक है। और इस सब कहाँ जुड़े हुए हैं, 4 नंबर कार्बन से, ये सब कहाँ जुड़े हुए हैं, 4 नंबर कार्बन से, तो इसके सबके आगे क्या लगा दिया हमने, 4 लगा दिया, ठीक है। फिर इसके बाद मेन ग्रुप का नाम क्या है, बेंजीन 1,2 डाइऑल, ठीक है, बेंजीन 1,2 डाइऑल। तो ये इस प्रकार से आपका क्या हो जाता है, ये हमारी पहली क्लास डायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक ड्रग कंप्लीट होती है, ठीक है। इसके साथ ही आपका फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की ट्रिक्स आप अगर सर्च करना चाहते हैं तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी।